हे एवरीवन, माय नेम इज अंशु वर्मा। ये चैनल पे ये मेरा पहला वीडियो है। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि ऑटोमेशन क्या होता है, ऑटोमेशन कैसे काम करता है, और एज अ फ्रेंड आपको सिखाऊंगा कि ऑटोमेशन से आप लोग कैसे अर्न कर सकते हो कम एज में। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि ऑटोमेशन कैसे काम करता है, ऑटोमेशन का मार्केट साइज कितना बड़ा है। सो लेट्स गो ऑन स्क्रीन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, ऑटोमेशन समझने से पहले हम लोग देखेंगे कि ऑटोमेशन का मार्केट ग्लोबली कितना बड़ा है। तो ऑटोमेशन का ग्लोबली मार्केट कुछ 100 ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इतना बड़ा है। मतलब आप पे मतलब पूरा ग्लोबली मतलब पूरे अर्थ पे इतना ऑटोमेशन का जो है वो मार्केट बड़ा है। इफ यू ग्रोइंग मतलब इट इज ग्रोइंग रिपीटली एवरी ईयर। मतलब ऑटोमेशन जो है वो हर एक साल थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहा है। कंपनीज वर्ल्ड वाइड आर इन्वेस्टिंग हाईली इन ऑटोमेशन। मतलब जो कंपनीज है वो ऑटोमेशन में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट लेके उसमें कुछ ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब आजकल सारे कंपनीज क्या सोच रहे हैं कि अपना वर्कलोड कम करना, ऑटोमेशन में थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा करना, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्टिंग करके अपना वर्कलोड जो है वो कम कर देते हैं। ऑटोमेशन इज बिकमिंग अ कोर पार्ट ऑफ एवरी इंडस्ट्री। मतलब हर एक इंडस्ट्री में जो ऑटोमेशन है वो कोर पार्ट बनते जा रहा है। मतलब चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री है, चाहे कि वो कंप्यूटर की इंडस्ट्री है या मैकेनिकल इंडस्ट्री हो, सारी चीज में ऑटोमेशन जो है वो कोर पार्ट बनते जा रहे हैं। मार्केट ग्रोथ ऑटोमेशन इज लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी। मतलब जो मार्केट में हम लोग देख रहे हैं ऑटोमेशन के बारे में, उससे ये पता चलता है कि ऑटोमेशन जो है वो लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है। मतलब 2013 तक, मतलब 2030 तक ऑटोमेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। ठीक है। हाँ, व्हाट इज ऑटोमेशन? अब हम लोग समझेंगे कि ऑटोमेशन क्या होता है। सो ऑटोमेशन इज यूज फॉर टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर और मशीन्स टू परफॉर्म टास्क एंड प्रोसेस ऑटोमेटिकली विथ लिटिल और नॉट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। मतलब ऑटोमेशन एक ऐसा चीज है कि कोई भी मशीन को, ठीक है, कोई भी मशीन अगर रिपीटेडली काम कर रहा है ह्यूमन के इन्वॉल्वमेंट में, मतलब ह्यूमन जो है वो उस मशीन की मदद से एक काम को बार बार कर रहा है, ठीक है, तो वो काम जो है वो ऑटोमेशन से हो सकता है। तो वो काम हम उस ह्यूमन को क्यों दे वो काम बार बार करने के लिए? वो ह्यूमन अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं वो काम बार बार रिपीट करने के लिए? ठीक है। अगर आप एक गूगल फॉर्म बनाते हो, अगर आपको वो गूगल फॉर्म में ईमेल आप ले रहे हो, ठीक है, तो ईमेल आपको हर एक गूगल फॉर्म जो जो सबमिट करता है उनको ईमेल भेजना पड़ रहा है। तो ये तो एक रिपीटेटली काम हो गया। तो आप वो काम क्यों कर रहे हैं जब ऑटोमेशन वो काम कर सकता है? ठीक है। द मेन गोल ऑफ ऑटोमेशन इज रिड्यूस मैनुअल एफर्ट, इंक्रीजिंग द स्पीड, इम्प्रूव एक्यूरेंसी एंड इंश्योर रिजल्ट्स है। तो ये 4 से 5 पॉइंट से जो ऑटोमेशन का मेन गोल है। मतलब ऑटोमेशन में करके ऑटोमेशन बना के हम लोग ये 4 चीजें कर सकते हैं। रिड्यूस मैनुअल एफर्ट, सबसे बड़ी चीज, हम लोग मैनुअल एफर्ट को कम कर सकते हैं। हम लोग उस काम को बढ़ा सकते हैं। अगर आप बार बार ईमेल लिख रहे हो तो उसमें आपका टाइम जा रहा है, आपका जो वो स्लो हो रहा है, मतलब वो प्रोसेस बहुत स्लो है, सब्जेक्ट एंड बॉडी एंड बहुत सारी, मतलब वो स्लो वर्क हो जाता है। तो आप इससे काम के इंक्रीज कर सकते हैं स्पीड, इम्प्रूव एक्यूरेंसी एंड इंश्योर कंसिस्टेंटी रिजल्ट। आप कंसिस्टेंटी रिजल्ट उसमें देखने को मिलेगा। उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ ऑटोमेशन। अब हम लोग देखेंगे कि ऑटोमेशन के एग्जाम्पल्स क्या है। तो विदाउट ऑटोमेशन अ पर्सन चेक्स द फॉर्म मैनुअली। पर्सन को मैनुअली फॉर्म देखना पड़ता है। कॉपीज कस्टमर डिटेल को कॉपी पेस्ट इधर उधर करना पड़ता है मैनुअली। सेंड्स अ रिप्लाई ईमेल, अभी मैंने एग्जांपल दिया। अब अपडेट और स्प्रेडशीट, एक गूगल शीट या स्प्रेडशीट को खुद से अपडेट करना। दिस प्रोसेस इज स्लो, रिपीटेटिव एंड एरर प्रोन। मतलब ये सब जो प्रोसेस होते हैं वो स्लो तो होते ही, साथ ही साथ इसमें ये डर रहता है कि इसमें एरर आ जाएगा, उसका ये रिपीटेटिव मतलब बोरिंग टास्क बन जाता है। उसके बाद विथ ऑटोमेशन ये काम कैसे इजीली हो जाता है। व्हेन द कस्टमर सबमिट्स द फॉर्म, सिस्टम ऑटोमेटिकली सेव द कस्टमर डाटा। जैसे ही आपने सबमिट किया, वो सिस्टम क्या करेगा, सेव द कस्टमर डाटा। सेंड अ कंफर्मेशन ईमेल, मतलब वो ऑटोमेटिकली कंफर्मेशन ईमेल भेज देगा। नोटिफाइज द सेल्स टीम, मतलब आपके जो सेल्स टीम है उसको नोटिफाई कर देगा। स्टोर्स द इंफॉर्मेशन इन डाटाबेस और सीआरएम, वो जो इंफॉर्मेशन है वो जो इंफॉर्मेशन आया उसको डाटाबेस या सीआरएम में स्टोर कर देगा।
All of this happens automations within seconds without automations human involvement, मतलब without human involvement है। अगर ऑटोमेशन नहीं रहता तो ये सारे काम के लिए जितना भी काम हो रहा है ये सारे के लिए ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट रहता है और टाइम भी वेस्ट होता है, वो सेम काम रिपीटेटिव बन जाता है, मतलब बोरिंग बन जाता है। तो हम लोग देखिए ऑटोमेशन क्या होता है, ऑटोमेशन क्या क्या गोल्स होते हैं, ऑटोमेशन कैसे काम करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ऑटोमेशन से किन चीज़ों की मदद से बनते हैं। तो ऑटोमेशन बेसिकली थ्री टूल्स की मदद से बनते हैं। फर्स्ट एनाटेन, सेकेंड जेपीआई एंड मेक। मतलब ये तीनों में ज़्यादा डिफरेंसेस तो नहीं है, लेकिन हम लोग एक बार एक एक करके देख लेंगे कि ये तीनों टूल्स में क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे एनाटेन। तो एनाटेन यूज फॉर एडवांस्ड वर्कफ्लो ऑटोमेशन, मतलब एनाटेन जो है वो एडवांस वर्कफ्लो ऑटोमेशन के लिए यूज होता है। अलाउ फॉर मल्टी स्टेप एंड कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो, मतलब इसका जो मल्टी स्टेप और कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो वो सारे एनाटेन में कर सकते हैं। कैन बी सेल्फ होस्टेड सो यू कंट्रोल योर डाटा, हम लोग इसको सेल्फ होस्टेड कर सकते हैं, मतलब सेल्फ होस्टेड कर सकते हैं, मतलब अपने वर्कफ्लो को सेल्फ होस्ट कर सकते हैं, तो अपने जितने भी डाटा वो सिक्योर रहेंगे, अपने खुद से कंट्रोल होते रहेंगे। सपोर्ट्स कस्टमर कस्टम लॉजिक्स कंडीशंस एंड एपीआईज, मतलब जो कस्टम लॉजिक्स मतलब हम अपने खुद के कस्टम लॉजिक्स ऐड कर सकते हैं, कंडीशंस ऐड कर सकते हैं एंड एपीआईज यूज कर सकते हैं, ऐसे ओपन एपीआई, जेमिनी एंड अदर्स। मोस्टली यूज्ड बाय डेवलपर्स एंड बिजनेसेस है। ये एनएटन जो है वो ज़्यादातर बिजनेसेस एंड डेवलपर्स के लिए यूज होता है। जैसे कि डेवलपर्स है, जैसे कि मैं डेवलपर हूँ, ठीक है, मेरे को एक काम रिपीटेडली करना पड़े तो मैं उसमें वर्कफ्लो बना लूंगा, वो काम ऑटोमेटिकली होते रहेगा। अगर कोई बिजनेस है, उसको फॉर्म बार उनका ऑर्डर आ रहा है तो उनको वो काम ऑटोमेटिकली चेक करना पड़ेगा, अपने सेल्स टीम को भेजना पड़ेगा, तो वो काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वेस्ट व्हेन यू नीड फुल कंट्रोल एंड स्केलेबिलिटी, अगर आपको अपने वर्कफ्लो पे फुल कंट्रोल एंड स्केलेबिलिटी चाहिए तो एनिटेन आपके लिए बेस्ट है। ये सेम पॉइंट जो है वो जेपीआई के लिए है। ठीक है, जेपीआई और एनिटेन और मेक तीनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन ये तीनों के बाद मैं लास्ट में बताऊंगा कि ये तीनों में आप बेस्ट कौन रहेगा आपको शुरुआत करने के लिए, आपके शुरू में यूज़ करने के लिए। ठीक है, ये भी यूज फॉर एडवांस वर्कफ्लो एंड ऑटोमेशन, मल्टी स्टेप एंड कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो, can be self-hosted so you control your data, supports custom logic conditions, mostly used by developers and businesses, best when you need full control and scalability। मैंने क्या बोला, दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं है, दोनों या तीनों में कोई डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन लास्ट में एक डिफरेंस है जो आपको ये करेगा कि आप एनाटॉमी यूज करिए। ठीक है, यूज ऑफ विजुअल वर्क फ्लो बिल्डर, विजुअल वर्क फ्लो बिल्डर दिखाता है। ठीक है, सपोर्ट्स मल्टी स्टेप ऑटोमेशन, उसका मोर फ्लेक्सिबल देन जेपीएस, जेपीएस से ज़्यादा फ्लेक्सिबल इसमें होता है, मतलब आप इसमें इजीली वर्क फ्लो को समझ सकते हैं। मोस्ट नो कोड बट अलाउज सम लॉजिक्स, मतलब इसमें ज़्यादातर तो कोडिंग ऐड नहीं होता, मतलब 0% कोडिंग होता है, मतलब 1% सिर्फ कोडिंग यूज होता है, वो भी कहाँ, अगर आपको अपना कस्टम लॉजिक ऐड करना है वो भी आप चैट जीपीटी से बोल के दिखवा सकते हो, उसमें ज़्यादा कोई कंप्यूटर साइंस नहीं है। उसके बाद गुड बैलेंस बिटवीन सिंप्लिसिटी एंड पावर, सिंप्लिसिटी एंड पावर में अच्छा बैलेंस होता है। बेस्ट फॉर यूजर्स हु वांट एडवांस फ्लोज विदाउट कोडिंग, मतलब ये उन यूजर्स के लिए अच्छा है जो एडवांस फ्लो चाहते हैं विदाउट कोडिंग। तो इसे ये नेक्स्ट स्लाइड पे जाने से पहले मैं बता दूँ आपको ये तीनों में से किससे शुरुआत करना चाहिए। तो मेरा रेफरेंस रहेगा कि आप एनेटन से शुरुआत करें। एनेटन क्यों, क्योंकि एनेटन फर्स्ट ऑफ ऑल ये 14 डेज का फ्री ट्रायल देता है, आप 14 डेज एकदम इजीली यूज कर सकते हो, मतलब आप ये 14 डेज में फुल एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप मेरे कोर्स मैं नेक्स्ट वीडियो एनेटन पे ही लाने वाला हूँ। ठीक है, अब जेपीएल और मेक क्यों नहीं यूज करें। ठीक है, तो जेपीएल और मेक फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों का प्लान जो होते हैं, प्लान्स जो होते हैं वो बहुत कॉस्टली आते हैं, और ये कोई भी फ्री वूरी नहीं देता, मतलब फ्री प्लान्स नहीं देते, जैसे कि ट्रायल नहीं देते हैं। और अगर आप मतलब आप जब तक अच्छे से सीख नहीं जाओ, जब तक आप पेनिटेंट पे प्रैक्टिस कर सकते हो, जब आप अच्छे से सीख जाओ, ये ऑर्डर्स उठाने लगो, क्लाइंट्स आने लगे, तब आप जेपीएस और मेक, और से मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप अभी जेपीएस और मेक पे थोड़ा बहुत भी जानो, भी एनिटिंग काफ़ी है। ठीक है, अब लास्ट
लास्ट में मैं बताऊंगा टॉप 4 इम्पोर्टेंट वेज टू अर्न विथ ऑटोमेशन, मतलब 4 तरीके जिससे आप ऑटोमेशन से अर्न कर सकते हो। फर्स्ट, फ्रीलांस ऑटोमेशन सर्विस है, मतलब फ्रीलांस ऑटोमेशन सर्विस जैसे कि अपवर्क, फाइवर्स, आप ये सब पे जाके आप सर्विसेज ढूंढ सकते हो, क्लाइंट्स ढूंढ सकते हो। ठीक है। ऑटोमेशन फॉर बिजनेसेस, बिजनेसेस के लिए ऑटोमेशन बना सकते हो। हाई पेइंग जॉब्स एंड कैरियर रूल्स, मतलब हाई पेइंग जॉब, मतलब आप इसमें हाई पेइंग जॉब भी ले सकते हो अगर आप इसको अच्छे से मास्टर कर लेते हो तो। उसका तो ऑटोमेशन एजेंसी, आप अपना खुद को ऑटोमेशन एजेंसी खोल सकते हो जहाँ पे आप एज अ सर्विस ऑटोमेशन को बिजनेसेस को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड करने से पहले ये चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। सो अगले वीडियो के साथ आते हैं और अगले वीडियो में मैं सिखाऊंगा कैनेटन क्या होता है।